अभी तक बहुत बोलते थे तुम लड़कियों के खिलाफ। अच्छा। अब तुम बोल लेना। और खान सर को बोल रही थी? हाँ, मैंने कहा अब तुम बोल के दिखाना, क्योंकि शादी से पहले तो सब शेर होते हैं, है ना। हर मर्द शादी से पहले शेर होता है, शादी के बाद क्या होता है वो तो खान सर अगले 6 महीने में बताएंगे। मतलब खान सर भी ढेर होने वाले हैं। अरे बीवी क्या कि किसकी चली है यार। जो स्टेज पर गई तो कोई घूंघट हटा नहीं रहा था, बहुत सारे लोग आए गए, कोई घूंघट हटा नहीं रहा था। ऐसा क्या हुआ, आपके मन में क्या आया कि आपने घूंघट उठा दिया? खान सर की वाइफ के लिए मैं अगर कहूँगी तो कल वो बहुत बढ़िया एक संस्कार उसने एक दिया है हमारे समाज को। हमारे देश की बहुएं आजकल कर रही, भैया अपने शादी में मत नाचो बहनों, मत नाचो, बहुत गंदी लगती हो, बेशरम लगती हो। नमस्कार दोस्तों, बीते रात खान सर का रिसेप्शन पार्टी रखा गया था और इसमें सबसे जो खास बात रही कि खान सर की जो पत्नी थी उनका चेहरा सिर्फ अकेले नीतू मैम ने घूंघट उठाया था, और अकेली इंसान है जिन्होंने चेहरे को अच्छे से देखा था। उसके बाद से नीतू मैम के इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड होता है और महज 5-7 घंटे में वो वीडियो 70 मिलियन क्रॉस कर चुका है जब तक हम लोग अभी वीडियो कर रहे हैं। तो इन्हीं से सारी चीजों पर बात करेंगे। पूरी तरीके से वायरल हुई है मैम खान सर की शादी को लेकर के। स्वागत है मैम, कैसा लगा बिहार? बिहार तो मेरा ही है, पर तो आती नहीं है? नहीं, आती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन अब काम में फंस जाती हूँ तो कम आ पाती हूँ। पहली इंसान है जो कल खान सर की शादी में खान सर की पत्नी को देखी है आप, कैसी थी पहले ये बताइए? सुंदर है, सुंदर है, बहुत प्यारी है, सुंदर है। जब स्टेज पर गई तो कोई घूंघट हटा नहीं रहा था, बहुत सारे लोग आए गए, कोई घूंघट हटा नहीं रहा था। ऐसा क्या हुआ, आपके मन में क्या आया कि आपने घूंघट उठा दिया? अरे ये तो नेचुरल है, ये आप पता नहीं क्यों भूल गए हो। बिहार में मुंह दिखाई का एक रस्म होता है जिसमें महिलाएं जो होती है वो दुल्हन का मुंह देखती है और फिर उसके हाथ में नेग रखती है। तो ये हमारे बिहार की महिलाओं पता नहीं क्यों भूल गई है। स्टेज में जो महिलाएं भी चढ़ी वो भी वो काम नहीं किया, और मुझे तो, मैं कुछ सोच के मैंने नहीं किया था। ये तो नेचुरल था कि दुल्हन है, नई दुल्हन है, उसका मुंह देखना है और नेग रखना है हाथ में, बस यही किया मैंने और देख ली। हाँ, ऑफ कोर्स दुल्हन आती घर में तो देखते ही है उसको कैसी दुल्हन आई है। खान सर की पत्नी को मुंह दिखाई में क्या दी है? अब मुंह दिखाई में नेक दिया जाता, वो मैंने दे दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि बाकी महिलाएं क्यों नहीं देखी चेहरा। महिलाएं तो देखती है भाई, दुल्हन का चेहरा मुंह दिखाई की रस्म में महिलाएं देखती है, मर्द नहीं देखते हैं। खान सर की शादी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा नीतू मैम को? बेस्ट पार्ट देखो, सबसे अच्छा मुझे तब लगता है कि जैसे उनकी वाइफ थी एकदम खिलखिला के हंसी, बहुत खुश थी, खान सर खुश थे। मुझे बस, मैं बहुत मन से आशीर्वाद दे के आती हूँ कि जोड़ी बनी रहे। अच्छा। मैं किसी भी रिसेप्शन में या किसी भी शादी में जाती हूँ तो बस एक बार लिपटती हूँ ज़रूर दूल्हा दुल्हन से, और एक दिल से दुआ निकलती है कि जोड़ी बनी रहे और हमेशा खुश रहे। तो एक होता है बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ मैं एक बार आशीर्वाद दे के आ जाती हूँ। मजा आया खान सर की शादी में? क्योंकि खान सर की शादी जब से ऐलान हुआ तब से रिसेप्शन तक पूरे सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही थी। अभी भी जहां खोलिएगा खान सर की शादी ट्रेंड कर रही है। हाँ। कैसा लगा शादी? मजा आया नीतू मैम को? देखो, शादी का तो पता नहीं, कार्ड जब रिसेप्शन का आया तो उस समय मैं क्लास में थी। हाँ। तो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, अरे शादी कब हुई, रिसेप्शन का है इनविटेशन। फिर खान सर का फ़ोन आया तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया चलो चलते हैं। फ़ोन आ गया तो फिर मैंने कहा चलते हैं, लेकिन उस दिन मेरे पैर में चोट लग गई और अंगूठा का पूरा नाखून निकल गया, तो फिर पेन था, तो मेरा था कि नहीं जा पाऊँगी। लेकिन रात तक मैंने सोचा नहीं जाऊँगी क्योंकि दर्द था पैर में, लेकिन फिर उसके बाद शाम होते होते दर्द खत्म हो गया, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। रात में थोड़ा सा रिलीफ था तो दूसरे दिन मैंने सुबह हिम्मत कर ली आने की, लेकिन आके अच्छा लगा क्योंकि सभी लोगों से मिली हूँ मैं, और बहुत सारे टीचर्स से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। लगभग सारे टीचर्स आए हुए थे। टीचर्स हो, प्लस आपको खुद पता नहीं होता है आपके अपने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। आपके पटना में कई दरोगा, थाना अध्यक्ष मेरे स्टूडेंट मिल रहे थे आपसे, BSP एक है, उसके बाद बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। सारे टीचर्स जगत के जितने नाम थे वो सारे मिल गए। आपके यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस से उनसे मुलाकात हुई, तो अच्छा लगा, फुलफिलिंग था ना। जब आप खान सर के स्टेज पे गई तो खान सर कुछ बोल रहे थे, और पहले तो खान सर को आपने रोस्ट भी किया हुआ था। क्या बोल रहे थे खान सर? देखो, 2-3 बातें हुई उनसे। एक तो सबसे पहले मैं गई हूँ तो उन्होंने अपने पापा से इंट्रोड्यूस कराया, अपनी माँ से इंट्रोड्यूस कराया कि बिल्कुल ये कोचिंग जगत की लेडी सिंघम है,
और इन्होंने माइनस से शुरुआत किया, हम लोगों ने जीरो से शुरुआत किया है, ये तो बिल्कुल माइनस में गई है, फिर इन्होंने शुरुआत किया है। और एक इंसिडेंट वो याद रखे हुए थे जिस समय 2020 में उनको जान से मारने का एक मतलब धमकी आया था, और उसके बाद वो ऑनलाइन आना छोड़ दिए थे, और उस समय उनका चैनल एकदम स्ट्रेट ऐसे जा रहा था। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा था कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारा इस तरह से ग्राफ जा रहा ऊपर, अभी उसको मत छोड़ना। वो बिल्कुल बंद कर दिए थे आना, मुझे लगता है करीबन 1.5-2 महीना हो गया तो बिल्कुल आए नहीं थे। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग थे जो उनके पीछे पड़ गए थे। तो मैंने उनसे सीधा बात किया था कि एकदम मोर्चा मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये जो शूट करता है ना किस्मत, ये बहुत मुश्किल से शूट करता है, और मोर्चा थामे रखना। वो चीज़ वो याद रखे थे और अपनी माँ को कह रहे थे कि जैसे आप मुझे समझाती थे ना, वैसे ये मुझे समझाती थी। सो बड़ी बहन की तरह ये हमेशा साथ में खड़ी रहती थी। तो बस ये सब वो बातें बोल रहे थे। फिर मैंने अलग माहौल किया, क्योंकि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, जो मुझे थोड़ा, आप उनके पत्नी से, खान सर की पत्नी से तो आपको कह रही थी। मैंने ये बात चेंज किया। मैंने कहा सुनो, अभी तक बहुत बोलते थे तुम लड़कियों के खिलाफ, अच्छा। अब तुम बोल लेना। और खान सर को बोल रही थी? हाँ, मैंने कहा अब तुम बोल के दिखाना, क्योंकि शादी से पहले तो सब शेर होते हैं, है ना। हर मर्द शादी से पहले शेर होता है, शादी के बाद क्या होता है वो तो खान सर अगले 6 महीने में बताएंगे। मतलब खान सर भी ढेर होने वाले हैं। अरे बीवी क्या किसकी चली है यार जो मतलब खान सर भी अब उस लिस्ट में आ गए हैं कि जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा। मैंने कह दिया, मैंने कहा अब तुम बोल के दिखाओ। अच्छा। तो वो हंस रहे थे, बस उसका कुछ बोले तो गया नहीं उनसे। अच्छा, कल आपके पास लाइन लगी हुई थी, एक लाइन थी खान सर के पास, एक लाइन थी नीतू मैम सोफा पे बैठी हुई थी, और वहां पे लाइन लगी हुई थी नीतू मैम से मिलने के लिए। कोई ऐसा आया जिससे नीतू मैम लगी कि ये क्या हो गया, ये नहीं होना था? नहीं, कोई ऐसा नहीं है? देखो, मैं ऑनलाइन रोस्ट करती हूँ, सब टीचर्स को अच्छे से, मतलब जो भी बोलना है मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मेरा कभी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रहा। अब कल अभिनय के सामने मैंने कल ऐसे कहा, क्या बात करते हो, वो तो उनके दिमाग में तो छल कपट ही नहीं है, झूठ मूठ का पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, किसी के बारे में मैंने कहा। अभिनय ने छूटते एक ही चीज़ कहा कि आपके दिमाग में छल कपट नहीं है ना, इसीलिए आपको लगता है अगले के दिमाग में नहीं है। तो ये टीचर्स भी अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि मैं अभी सबसे सीनियर हूँ, तो मैं सबको अच्छे से डांट डपट देती हूँ बुरी तरह से। अभी रानी वाला ओहदा बरकरार है? रानी वाला नहीं, बड़ी बहन वाला, और वो जो होता है ना सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, तो वो डांट देती हूँ। मेरा कभी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और मैं हमेशा दिल से दुआ करती हूँ सब तरक्की करो। तुम सब अपना हार्ट एंड सोल लगा रहा है काम में। देखो, मेहनत आपको 100% देना पड़ेगा, लेकिन 5% तो किस्मत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 100% आप मेहनत दे रहे हो, 5% के बाद किस्मत पीछे खींच रही है, और फिर मैं भी आपका टांग खींचूं, तो आपको बुरा तो फील होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैडम मेरे खिलाफ ऐसे कर रही है। तो मैं हमेशा दिल से दुआ करती हूँ सब लोग कामयाब हो, क्योंकि हम सब अपनी किस्मत से ही यहाँ है और अपनी मेहनत से है। बस मेहनत करते रहो, बाकी मेरा आशीर्वाद है। खान सर की हर कुछ हो गया, रिसेप्शन हो गया, अब शायद भोज देने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स को। नीतू मैम की तरफ से अब क्या रहने वाला है खान सर की वाइफ को, या खान सर को लास्ट कोटेशन क्या रहने वाला है? देखो, खान सर की वाइफ के लिए मैं अगर कहूँगी तो कल वो बहुत बढ़िया एक संस्कार उसने एक दिया है हमारे समाज को कि बहू, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करिए, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे से रहिए, मतलब जिसको कहते हैं ना आगे बढ़िए, मतलब संस्कारी बहू की तरह। लेकिन अपने शादी में मत नाचिए प्लीज, जो आज की बहुएं करती है, जो हमारे देश की बहुएं आजकल कर रही है। भैया अपने शादी में मत नाचो बहनों, मत नाचो, बहुत गंदी लगती हो, बेशरम लगती हो। अपनी शादी में लड़कियां जो नाच रही मतलब है। खान सर की पत्नी संस्कारी बहू की तरह थी। मैंने वही कहा, मैंने कहा कि ठीक है, वो देखो अभी खान सर क्या है, रोल मॉडल है लड़कों के लिए, तो उनकी वाइफ ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि शादी, अपनी शादी में संस्कारी रहो, ठीक है, और प्रोफेशनली भी अच्छे से काम करो, सब कुछ करो, लेकिन जहाँ संस्कार की ज़रूरत है वहाँ पे दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है, नाचती हुई अच्छी नहीं लगती। बड़ा मैसेज है ये, बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।